हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र, या हम कह सकते हैं कि हरियाणा के दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियाँ। देखिए, कल की क्लास में किया था उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, और उत्तरी हरियाणा में हमने पढ़ी थी मुख्य रूप से हैं 5 नदियाँ, और उनको हमने एक सिंपल निमोनिक्स से याद किया था। क्या था निमोनिक्स? माई, GST, M से मारकंडा नदी, Y से यमुना नदी, G से घग्गर नदी, S से सरस्वती नदी और T से टांगरी नदी। और जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी थी? यमुना नदी और घग्गर नदी। और यमुना नदी है वो क्या थी? एक बारहमासी नदी। और जो घग्गर नदी है वो क्या है? एक मौसमी नदी है। देखिए, आज हम बात करते हैं जो 4 नदियां जो दक्षिण हरियाणा में बहती हैं, कौन कौन सी हैं वो, उनको आप सिंपल निमोनिक से लर्न करोगे किड्स। के से कृष्णावती नदी, आई से इंदौरी नदी, डी से दोहन नदी और एस से साहिबी नदी। और दक्षिण हरियाणा में हम बात करें तो जो साहिबी नदी है वो मुख्य नदी है, बाकी 3 हैं ये छोटी छोटी नदियां हैं। और कृष्णावती नदी है उसी को बोलते हैं कसौती नदी, वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है। और जो दोहन नदी है उसी को कहा जाता है दूहन नदी। देखिए, जानते हैं हम साहिबी नदी के बारे में कि क्या कुछ है इसके बारे में। कि जो साहिबी नदी है वो ऋग्वेद कालीन नदी है, और इसका पुराना नाम क्या था? दर्शदती नदी। और ये थी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व लंबी नदी है। और इसको कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता है। वे कुछ अन्य नाम क्या क्या हैं? साबी नदी और नाला नंबर 8। क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो कुछ लोग हैं वो इसको एक नदी ना मान के सिर्फ एक नाला ही कंसीडर करते हैं। फिर बात आती है इसके उद्गम की। तो जो साहिबी नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो साहिबी नदी का उद्गम हुआ है अजीतगढ़ व मनोहरपुर जो गांव हैं राजस्थान के, उन गांव के बीच में एक धाराजी का मंदिर है, वहां से ये नदी निकलती है। और ये गांव हैं राजस्थान के, और राजस्थान के कौन से जिले के हैं? सीकर जिले के। और पहाड़ियां वहां कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियां। तो सिंपल ये भी कह सकते हैं कि साहिबी नदी का उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से हुआ। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि 2 गांव हैं राजस्थान के, अजीतगढ़ व मोहनपुर गांव, और उनके बीच में है एक धाराजी का मंदिर, वहां से ये नदी निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो हरियाणा में ये प्रवेश करती है रेवाड़ी से। किसी किसी बुक में मिलता है कि ये हरियाणा में कोट कासिम से प्रवेश करती है। कोट कासिम राजस्थान का पार्ट है, हरियाणा का नहीं है। तो ये उसके पास से जो रेवाड़ी का हिस्सा है उसमें प्रवेश करती है। साहिबी नदी है वो अपना स्पष्ट मार्ग, उसका हमें स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है रेवाड़ी के गांव में। और कौन सा है वो रेवाड़ी का गांव? तित्तरपुर मसानी गांव। और फिर ये रेवाड़ी में बहती हुई फिर ये चली जाती है गुड़गांव के पटौदी में, और वहां से ये पटौदी मतलब पटौदी से ही ये नदी गुड़गांव में प्रवेश करती है। फिर साहिबी नदी झज्जर जिले में प्रवेश करती है, और वहाँ का गांव है झज्जर का कुतानी गांव, वहाँ ये नदी अनेक जलधाराओं में बट जाती है। और फिर ये सारी जलधाराएं वापस मिलकर नदी कब बनाती हैं? सोंदी गांव में बनाती हैं। और सोंदी गांव भी कहाँ का है? ये झज्जर का। फिर अंत में ये ढासा बांध या नजफगढ़ झील में अपना सारा पानी गिरा देती हैं। तो देखिए, हरियाणा के कितने जिलों में इसका बहाव हुआ? रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर। फिर इसको क्या कहा जाता है कि ये यमुना की सहायक नदी है। और इस नदी प्राचीन काल में, मतलब इसका जब नाम साहिबी पड़ा तो वो क्यों पड़ा था? क्योंकि ये माना जाता था कि इसकी प्राचीन काल में 100 सहायक नदियां थी। और हरियाणा में साहिबी की लंबाई है 120 किलोमीटर। और साहिबी की सहायक नदी हैं इंदौरी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, सोता नदी और वरकानिया नाला। तो तीनों नदी तो ये हो गई जो दक्षिण हरियाणा की हैं, सोता नदी है और वरकानिया नाला। और ये खुद किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी यमुना की। फिर बात करें हम इंदौरी नदी, जो दूसरी हरियाणा दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी है, वो कौन सी है? इंदौरी नदी। तो ये साहिबी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नाम में ही आया है इंदौर, तो इंदौर दुर्ग से इसका उद्गम होता है। और ये इंदौर दुर्ग कहाँ है? मेवाती पहाड़ियों में
और मेवाती पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये मेवात जिले में या नू जिले में बोल सकते हैं हम। ये नदी है, ये दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। एक जलधारा तो जाके साहिबी में विलय हो जाती है और दूसरी भी साहिबी में विलय होती है, लेकिन एक जलधारा तो होती है कोट कासिम जगह पर जाकर साहिबी में मिलती है और दूसरी है वो पटौदी गुड़गांव में साहिबी से मिलती है। इसका पुराना नाम क्या है, अंशुमती नदी। और जो साहिबी है उसके क्या क्या नाम थे, साबी नदी और नाला नंबर 8। अगली हमारी है कृष्णावती या कसौती नदी। सबसे पहले बात आती है उद्गम स्थल की। तो कृष्णावती नदी है उसका उद्गम होता था राजस्थान के राजसमंद की पहाड़ियों से और हरियाणा में ये प्रवेश करती थी महेंद्रगढ़ जिले से और वर्तमान में ये नदी विलुप्त हो चुकी है। और हरियाणा में ये सिंचाई कहाँ कहाँ करती थी, सुरेती, छुछकवास, निमराना, रेवाड़ी और झज्जर के कुछ क्षेत्रों में। और ये भी क्या है, साहिबी की सहायक नदी है। और जो हमारी इंदौरी है वो भी किसकी सहायक नदी है, साहिबी नदी की। बात करें हम, जो आज की लास्ट नदी है वो है दोहन दूहन या इसी का नाम है वधूसरा नदी। तो इसका उद्गम दो तरह से माना जाता है। एक तो ये माना जाता है कि इसका ये राजस्थान के नीम का थाना नामक जगह से निकली है और ग्रंथ पुराणों में ये माना जाता है कि ये जो भृगु ऋषि थे इनकी पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकली है। ऐसा मानते हैं कि वो एक बार इतना रोई थी कि उसके आंसुओं से एक पूरी नदी ही बन गई थी और ये महेंद्रगढ़ में 50 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। थैंक यू।